सबको मेरे साथ में बोलना है। वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम, वंदे सुफलाम मलयज शिथिलम तप्त श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश तारा, बना देश तारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साझी संस्कृति से बंधा देश सारा, बंधा देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। साथ में बोलेंगे सब लोग, वंदे मातरम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, तुम ना आते तो काम नहीं बनता। तुम आ गए तो दिल को चैन मिला, और आज वैलेंटाइन डे वाले दिन आए तो और सुकून मिला है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, दिल को चैन पड़ा, थैंक यू सो मच। अपने जो मेहमान हैं उनका स्वागत करता हूं, वो जो तमाम सारे लोग आज शो में शरीक हो रहे हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। मैं बातचीत का सिलसिला जब जोड़ूंगा तो जरूर आपसे भी बात करूंगा। कहां से आना हुआ आपका? सर मैं छतरपुर से आया हूँ। छतरपुर, वो ये वाला छतरपुर, ये वाला MP। छतरपुर से बहुत अच्छी लगा, और मतलब वो तो दुनिया में प्रसिद्ध है जगह। अभी वैसे भी बागेश्वर बाबा धाम चल रहे हैं। अच्छा, बागेश्वर से भी अब बहुत अच्छी बात भैया। तो कैसे आना हुआ छतरपुर से? एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ यहाँ पर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हाँ। नोएडा में ही, हाँ, साइनस इंडिया में वर्क करता हूँ। तो यहाँ पे आज यहाँ पे वैलेंटाइन डे मनाने? यस, वाइफ के साथ घूमने आए। वो तो मुझे अभी आ रहा हूँ, थोड़ी देर तुम्हारा नशा उतारता हूँ मैं आके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपको बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, खूब एंजॉय करिए। आप भी, क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर आप कहाँ से हैं? मैं उदयपुर राजस्थान से। उदयपुर से हैं, क्या बात है, आज तो काफी दूर दूर से लोग मिल रहे हैं, उदयपुर से भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। कुछ कहना चाहते हैं सर? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ जी, जो भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो भी ये फ्री फीस दे रही है तो उसको तत्काल प्रभाव से बंद करें। आने वाले समय में ऐसी स्थिति बिगड़। सर आप राजस्थान में रहते हैं, आपसे यहाँ दिल्ली में क्या मतलब है? दिल्ली वाले को बांटना है तो बांटेंगे। पूरे देश का वित्तीय प्रबंधन सरकारों का बिगड़ेगा आने वाले समय में। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बहुत गंभीरता के साथ ये बात मैं कह रहा हूँ। क्या नाम है आपका? अखिलेश। अखिलेश जी। अखिलेश जी कहते हैं कि ये जो फ्री का जो रेवड़ी है, अब आप तो रेवड़ी से ज्यादा समझते हैं, तो ये जो फ्री बीज है इसको बंद किया जाए, और ये ठीक नहीं। नमस्ते, कैसी हैं आप? कहाँ से दोनों लोग, कहाँ जा रही हैं और कहाँ से आ रही हैं? हम लोग ऑफिस से आ रहे हैं। ऑफिस से? अच्छा, तो आज जल्दी काम खत्म हो गया या टाइम पे ही अपने? टाइम पे। तो आज तो कुछ खास है या बस सीधे घर है? सीधा घर। या बहुत अच्छी बात है। नहीं वैसे जरूरी नहीं सारी बातें बताई जाएं, तो बहुत लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। बहुत अच्छा लगा जब आप शो में शरीक होते हैं या शो में आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? स्नेहा। स्नेहा। और आपका? डिम्सी। डिम्सी। आगे आइए ना दोनों लोग, वो पीछे क्यों खड़े हुए हैं? आज बताइए मैं क्या करूं? कुछ बोलना चाहती हैं, कुछ बात करना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं? एनी डे, एनीथिंग फ्रॉम वैलेंटाइन डे टू एनीथिंग। मैंने तो आपको तो खुला छोड़ देता हूं मैं, कि आप जो बोलना चाहें, जो बात करना चाहें, मैं सुनूंगा। हम वैलेंटाइन से साथ में सेलिब्रेट करने आए हैं। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हमारा एक्चुअली गैलेंटाइन है, गर्ल्स डे। अच्छा, गर्ल्स डे है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। आप दोनों लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत मंगल कामनाएं। मैं थोड़ी देर में
जो अगर मौका लगा तो जरूर बातचीत करूंगा। जी मैम नमस्ते, कहाँ से क्या कुछ ढूंढ रही हैं? नहीं मैं खड़े होने के लिए। अच्छा खड़े होने के लिए आज के अरे हाय क्या बात है, इसी की तो सब आपसे मिलने के लिए मेरे को लेके आई। अरे नहीं तो मैं तो यहीं पे मिलता हूँ। कि इस उम्र में भी प्यार दिखा दो, जबरदस्त होता है। बिल्कुल सर, और यकीन मानिए मैम, आपका नाम क्या है? नमिता। नमिता जी, इनका नाम? मेरा नाम हुआ संजीव भार्गव, बनारस से। संजीव जी जैसे शख्स अगर साथ में हो तो यकीन मानिए प्यार ऐसा ही होना चाहिए। बहुत अच्छा संजीव जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, मुझे शिकायत उधर जो खड़े हैं उनसे। किससे? अरे ना आज माफ करिए, वो आज वैलेंटाइन डे है। तो शिकायत क्या है? शिकायत क्या है? भाई ऐसा है कि देश आजाद हुआ 1947 में। हाँ। और ये कुछ लोग बोलते हैं जो काम हुआ अभी हुआ। हाँ। आप देश के नागरिक हो, जितना अच्छा काम हुआ वो बताओ। पार्टी ये सब बाद की चीज है। मैं आपकी बात से अच्छी बातें बोलो, देश का नाम, प्रतीक जी का प्रोग्राम सारे कोई देखते हैं। अच्छी चीजें बोलो, अच्छी चीजें बोलो, अच्छी चीजें बताओ, लेकिन आलोचना जरूर करो। आलोचना करनी चाहिए किसी की भी हो। लेकिन आप दोनों लोग आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरे प्रोग्राम में थोड़ी देर बने रहिएगा। ये क्या लिया है आपने? दिखाई। यही तो मैं देखना चाह रहा था। ये भैया राजेश के लिए, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। देश के लिए बोलो आप। मैंने राजेश नहीं, राजेश वो प्रोड्यूसर हैं, वो मेल हैं। हाँ ये ना समझो, राजेश नाम फीमेल का भी होता है। और बेटा कैसे हो? कितने गुलाब बेचे आज? आज कितने गुलाब बेचे? एक हैं? 100 रुपए का एक गुलाब बेचा तुमने। बहुत अच्छा बेटा, लगे हाथ, तुमने भी सही काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बाबूजी नमस्ते। क्या नाम है आपका? अनिल व्यास। अनिल जी आ जाओ, आगे आ जाओ। अनिल जी कुछ कहना चाहते हैं नई पीढ़ी के लिए वैलेंटाइन डे पे, या अर्थव्यवस्था पर, या देश की व्यवस्था पर, या मोदी जी के अमेरिका के दौरे पर, आम आदमी पार्टी पर, चुनाव पर, कुछ भी बोलना चाहिए? मैं आता हूं आपके पास, पहले बाबूजी से बात। ख्याल वैलेंटाइन डे तो हमें हर रोज ही मनाना चाहिए। मैं भी मानता हूं, मैं सहमत हूं आपकी ये बात। आज एक पर्टिकुलर दिन नहीं, हाँ। 365 दिन वैलेंटाइन होना चाहिए। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूं। वो बनारस वाले भी सहमत हैं, सर हिला रहे हैं। हाँ जी, हाँ यही संस्कार है कि रोज प्रेम होना चाहिए। मैं आ रहा था, उधर ही आ रहा था, मैं आपके पास ही आ रहा था। हाँ मैंने देख लिया था। अब आ जाइए, आगे आ जाइए आप। जी हाँ, आप बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? आज मोदी जी के लीडरशिप में हाँ। पूरा देश इतना विकास कर रहा है, हर फील्ड में विकास कर रहा है। अब मतलब पूरे देश में मोदी जी का डंका बज रहा है। आज जो सुप्रीम पावर जो थे अमेरिका में, हाँ ट्रम्प साहब जो हाँ। है, उन्होंने मोदी को कुर्सी एडजस्ट करी। और जो फ्रांस के राष्ट्रपति वो स्पेशल वहाँ उसको छोड़ने गए, अपना प्रोटोकॉल छोड़ गए। ये मोदी की पावर है। अरे ट्रम्प जी कह रहे हैं आई मिस यू। हाँ आई मिस यू। हाँ। सबसे दूसरी बात है हाँ। कि आज हमारी सेना इतनी मजबूत है, सब जगह वाह है। ये मोदी जी का नहीं बल्कि पूरे देश भारत का। मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब कहीं गौरवान्वित होते हैं तो हम सारे लोग उसमें जुड़े होते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। अच्छा नंबर लास्ट में नंबर तो मैं आपसे पूछता हूँ। जी मैं आता हूँ। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मनीषा तिवारी। मनीषा, नाराज क्यों हो इतना? हाँ बिल्कुल नाराज लग रही हो। तो कहाँ से आ रहे हो? नोएडा। पानी वानी पूछा किसी ने? ले पानी पिलाते, लाओ पानी दो पहले, लाओ इधर ला पानी। वो बैठ के सारे पानी रखे रहते हो, वापस ले जाते हो। ला दो मनीषा के लिए पानी, लाओ जल्दी दो। किसी ने हमें लगता पानी भी नहीं पूछा है। अब बेचारी आई हुई है शो में। लो मनीषा पानी पी लो, है ना? हाँ फिर थोड़ी देर में पूछते हैं, थोड़ा तसल्ली रख लो, सांस आ जाएगी, उसके बाद पूछता हूँ। जी नमस्ते, कहाँ गए? जी आ रहा, तुम तो खड़े रहो चुपचाप। जी नमस्ते। अरे अच्छा जी नमस्ते सर, कहाँ से आना हुआ? आजाद मार्केट में रहते। क्या नाम है आपका? शाहबाज साहब। तो शो में शरीक हो रहे हैं? हाँ बहुत अच्छी बात। और आप कहाँ से हैं? जी नोएडा। अच्छा हाँ तो वाइफ ही है, मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं है। हैं बहुत अच्छा लगा दोनों को देख के। तो आज वैलेंटाइन डे है, वो उसी का खास है। हाँ तभी तो है, वैलेंटाइन डे है तभी तो ये है। बस सिर्फ इसका ही मतलब नहीं है कि ये है तो सब है, और आप हैं, ये है, सब है, तभी तो वैलेंटाइन है। बहुत। क्या नाम है इनका? क्या नाम है? अरहम। बहुत बहुत मुबारक हो। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। प्रभात कुमार जी कुछ देर में आएंगे, अभी ट्रेन में है, पता चला बीच में है, कांग्रेस का वो पक्ष रखेंगे। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव कौशिक जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष गुप्ता जी
राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वेश पाठक जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मोदी एक महान नेता हैं, ये बात ट्रंप कह रहे हैं, जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि मोदी एक महान नेता हैं। ग्रेट फ्रेंड यू आर, ग्रेट, मिस यू। बस यहीं से आज शुरू कर देता हूं बातचीत का सिलसिला को जल्दी से, फिर मैं कनेक्ट करता हूं आप लोगों से। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी से, जी, मिस यू। देखिए, अच्छी बात है, देश का प्रधानमंत्री अगर बाहर जाए और उनका सम्मान हो, पूरे भारत का सम्मान हो, गौरवान्वित महसूस करते को गौरव होना चाहिए, इसमें कहीं कोई उसकी बात नहीं है। लेकिन जो उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की, जो जिस तरीके से उन्होंने बात की कि भाई जैसे को तैसा, तो ये बात, इस पे भी जो उन्होंने कहा कि ये अपमान है एक तरीके से, इस तरीके से मोदी जी को उसमें बात करनी चाहिए। दूसरी बात ये थी कि जो लोग हमारे यहाँ गलत तरीके से, अवैध तरीके से जो गए थे, उनको जो वापस भेजा गया, जिस तरीके से बेड़ियों में, हथकड़ियों में भेजा गया, उसका निश्चित रूप से उन्हें उसका विरोध करना चाहिए था कि इस अमानवीय तरीके से नहीं भेजना चाहिए था। हालांकि ये नियम है, अगर कोई गलत तरीके से जाएगा उसको वापस तो भेजा जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी बात यह भी है कि भारत जैसा देश, जैसे कह रहे हैं कि विश्व में पूरे डंका बज रहा है, जिस देश का डंका सब जगह बज रहा हो, उस देश के लोग खुद पैसे दे करके अमेरिका में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विश्वगुरु तो हम हैं, डंका तो हमारा बज रहा है। लेकिन ऐसे में अगर यहाँ के युवा पैसे दे करके बाहर जाने का गलत तरीके से रास्ता अपना करके जाना चाहते हैं, तो वो ठीक नहीं है। हमें लगता है कि अपने देश में भी ऐसी व्यवस्था हो। ऐसी, मुझे ये बताओ कि पैसा कितना खर्च होता है अमेरिका जाने में, कुछ अंदाजा है? कितना बताओ। मैंने कहा कि हमें तो सवाल था, तो बोले, मैं पूछा नहीं, बिल्कुल एकदम। मुझे ये बताओ राघवेंद्र, कितना पैसा खर्च होता है? जो भी लोग जा रहे हैं 20 लाख 50 लाख जो भी देके जा रहे हैं, मैं कह रहा गलत तरीके से। नमस्ते, 50 लाख की रकम तो मालूम है, जीरो तो पता ही होंगे ना। वो प्रोटोकॉल है साहब, उनका प्रोटोकॉल है। और 2009 से अब आप बोल लिया, मैं बोलने तुझे मुझे। अब मुझे ये बताओ, 2009 से 2025 तक कितने लोग भेजे गए वापस? और दूसरा सवाल उसका पहला प्रश्न अनिवार्य है, दूसरा अति अनिवार्य है, जवाब देना जरूरी है कि 2009 में क्यों गए थे, 2010 में क्यों गए थे, 2011 में वापस क्यों भेजे गए, 2012 में वापस, 2009 में क्यों वापस भेजे गए, 13 में क्यों वापस भेजे गए, ये जानना जरूरी है। मैं बहुत अच्छी बात आपने कही। 2009, 2010, 11, 12, 13 तब भारत का डंका नहीं बज रहा था, मान्य है, भारत विश्वगुरु ही नहीं था। अभी नहीं, आप विश्वगुरु है और कह रहे हैं हम भी वैसे ही है। एक आंख उनकी फूटी थी, एक आंख मेरी भी फूटी है, तो हम दोनों बराबर, जब बराबर ही हैं तो फिर विश्वगुरु किसके? जब बराबर हैं, क्या बात है गुरु, मान बोले हैं आपकी डंका नहीं बज रहा था। रुके ना जी, ये गोबर में गेहूं ढूंढने वाली बात है। में गोबर में गेहूं ढूंढना, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। देखिए हो क्या रहा है, सच्चाई ये है कि आज मोदी जी अमेरिका में जाकर ट्रंप के साथ गलबैया कर रहे हैं, मुद्दों पर डिस्कस कर रहे हैं, और ये ढूंढ रहे हैं कि कैसे कोई कमी निकालूं। कमी निकल रही गोबर में गेहूं। अब देखिए, जैसे को तैसा वाली बात ये है कि एक तरफ जो अमेरिका टैक्स लगाई, इंडिया ड्यूटी लगाए, बात है इसमें ये अपना अपना बिजनेस, अपना कंट्री फर्स्ट है इसमें। ऐसी कई कंपनियां हैं जिन्होंने जो अपना व्यापार शुरू नहीं कर पाई इंडिया में, क्योंकि टैरिफ बहुत ज्यादा था, इसलिए उनको अपनी फैक्ट्री यहां लगानी पड़ी, और फैक्ट्री लगाने के बाद ही वो यहाँ पे काम शुरू कर पाए। हर कंट्री के प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को अपने अपने कंट्री का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का राइट है, और ट्रंप अगर वो कर रहा है तो गलत नहीं कर रहा। ट्रंप ने ये कहा कि अरे बड़े जबरदस्त निगोशिएटर हैं, कौन? मोदी जी बड़े गजब के निगोशिएटर हैं। मैं आया जी। प्रतीक भैया, जैसे हमारे वायुसेना का विमान जमीन से रेंगते हुए ऊपर आसमान की ओर कहीं विदेश जाता है, विपक्ष का दिल फड़फड़ाने लग जाता है, क्योंकि उनको पता है जैसे मोदी जी कहीं और लैंड करेंगे वो पूरे भारत की कल्याण की बात करेंगे, और जब भारत के एक नागरिक का कल्याण की बात होगा तो इनको पीड़ा होने लगेगी, क्योंकि राजनीति कब जिनका बना हुआ है उसका इलाज नहीं है। लेकिन आज क्या बात हुई? आज बात हुई मागा प्लस मीगा का, मिस
अमेरिका की ग्रेड के साथ साथ भारत की ग्रेड की बात कही गई, और वह इस दर्जे पे कही गई कि जब दोनों देश के मिले जुले असर से पूरे विश्व की ओर हम बढ़ेंगे तो विकसित भारत के हमारे सपने को, संकल्प को और मजबूत करते हुए बढ़ेंगे। हम इन नीतियों पे चलते हैं। लेकिन अब विषय क्या है सर, मैं बताता मैं आता बिल्कुल। आपने शुरू में कहा मिस यू। हाँ, ये ट्रम्प ने कहा कि मिस यू, और इन्होंने कहा 2009 में भी जाते थे, उस समय डंका नहीं बजता था, तो यही मिस यू, द बॉस, लव यू नहीं बोला जाता था, जो अब बोला जाता है कि मोदी जी आप द बॉस हैं, मोदी जी आप हमारी मदद कीजिए। आपके समय तो आप पहले ध्यान दीजिए कि आप कैसे वहां भैंस चराने वाले को ढूंढते थे, उस पर ध्यान दीजिए। मैं आ गया। आम आदमी पार्टी को बोलने दीजिए, आपके सहयोगी हैं। हाँ जी बोलिए। जब मोदी जी के सामने ट्रंप ये बोल रहे थे कि ब्रिक्स के मेंबर थर-थर कांप रहे हैं अभी के वक्त में, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें भारत आता है कि नहीं आता है? आता है ना भारत उसमें भी आता है। कोलंबिया जैसा छोटा स्टेट राज्य कहता है कि नहीं, हमारे नागरिकों को डिपोर्ट करना है, हम अपनी हवाई जहाज भेजेंगे, उससे वापस भेजना। हिंदुस्तान के पास नहीं है। एक बार भी मोदी जी ने क्यों नहीं कहा कि इस तरह से अमानवीय तरीके से आप नहीं भेजिए, हम अपनी जहाज भेजेंगे, भेजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नहीं बोला। जब रेसिप्रोकल टैक्स के लिए जब वो बात कर रहे थे तो एक बार भी मुंह से आवाज नहीं निकली, धमका रहे थे। आप मौजूद थे? भाई सारे लोगों ने देखा, किसने नहीं देखा? किसने नहीं देखा? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? अरे कम से कम डंका बजाने की बात कीजिए तो सीना तो चौड़ा रखिए ना, सीना आप चौड़ा नहीं, आप एक मिनट नहीं, हल्ला नहीं। आप चाहते क्या हैं? मैं ये जानना चाहता हूं, आप चाहते क्या? हम चाहते ये हैं कि सुनिए इनसे चुनिए, फिर जवाब देते हैं, आसान हो जाएगा। आप चाहते क्या? हम चाहते ये हैं कि वो डंके की चोट पे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमारे नागरिकों को ऐसे नहीं भेजे। वो डंके की चोट पे बोले कि ब्रिक्स में हम भी आते हैं। ब्रिक्स का कोई तरह से थरथरा नहीं रहा है आपकी वजह से। वो डंके की चोट पे ये भी बोले कि जिस स्वाभिमान के साथ हम यहाँ आए हैं, उतने ही स्वाभिमान के साथ हमारे नागरिकों को। रेसिप्रोकल वाला तो बोला ही नहीं। कमाल की बात कर रहे हैं, तो क्यों धमका रहे थे? वो जबरदस्ती कर रहे थे। रेसिप्रोकल पे धमका? हम जहां से तेल लेते थे। प्रतीक भैया, दिक्कत क्या है कि अभी तक इस सदमे से नहीं निकले हैं, दिल्ली जो हार गए हैं। दिक्कत यही है, इतना शराब घोटाला पी के लोगों को नशा में डालने का प्रयास किए थे, सत्ता का नशा चला गया लेकिन अभी तक दिमाग का नशा नहीं गया। इसलिए इनको जयशंकर जी आदरणीय हमारे जो विदेश मंत्री उनका वो बयान नजर नहीं आता। वो सुने नहीं कि उन्होंने क्या कहा था। चाहे जब वहां पे तेल की बायलैटरल डीलिंग की बात हुई थी तो भी कहा था ये हम डिसाइड करेंगे, ये भारत का नीति है कि वो कहां से तेल खरीदता है, अमेरिका उस पर अपोज भी करेगा तो हम नहीं सुनेंगे, ये हमारी धमक है विश्व के अंदर। लेकिन दिक्कत क्या है, जहां देश उन्होंने जवाब दिया है यूक्रेन और रशिया के बारे में, वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसको सुनने की आवश्यकता है, राजनीति से परे हट के सुनने की आवश्यकता है। ब्रिक्स का ये बात करे थे, उसी ब्रिक्स में 2014 में जब मोदी जी गए थे सर, प्रतीक भैया आप तो इतना कवर करते हैं रिपोर्ट को, उन्होंने सीधा तौर पे कहा था मैं यहां कोई कमल फूल चुनकर मुझे नहीं भेजा है, भारत की जनता का रिप्रेजेंटेशन करने आया हूं। और उस समय अशोक स्तंभ अगर करते हैं तो आपके प्रधानमंत्री मिस ये कौशिक जी का मान सम्मान बढ़ा रहे थे, आपका मान सम्मान बढ़ा रहे थे, पाजी का मान सम्मान बढ़ा रहे थे, और जिसको लव यू आप बोले थे ना प्रोड्यूसर साहब, उनका भी मान सम्मान। आज तो प्रोड्यूसर साहब भी खुश हो गए, कई बार लव यू बोल दिया इन्होंने। जी कैसी हैं आप? हाँ, डिबेट में आई हैं शरीक होने के लिए। क्या नाम है बताइए? काजल जी, आज वैलेंटाइन डे हो रहा है। हाँ जी, पहली वैलेंटाइन डे है पति के साथ। पहला वैलेंटाइन डे, अरे आगे आइए, देखिए कितनी हंसमुख हैं और कितना हंस रही हैं। आप थोड़ा सदमे में लग रहे हैं क्या? हंसते रहिए, मैं देखिए, हाँ जैसे भी हो मन लगाइए, हंसते रहिए। जी खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार से। बिहार में कहाँ से? हम हैं मुजफ्फरपुर से। हाँ, मुझे लग ही रहा था कि जो हंसमुख हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं? अच्छी क्या बात लगी जो आपने इतना जो खिलखिला के हंसी आप? नहीं, वो जैसे बोल रहे थे मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है, जोश से बोल रहे थे, मुझे वो बहुत अच्छा। अच्छा, तो बहुत बढ़िया है। तो कितनी देर में कहाँ जाना है आज आपको? वैलेंटाइन डे में क्या स्पेशल होने वाला है? हम घूम के आए, खाना पीना खा के आए हैं, बस घर जा रहे थे। मेरे पति आपके बहुत बड़े फैन है तो उन्होंने बोला उधर चले। अरे देखिए भाई साहब, एक बात सुनिए, नाम भूल गया मैं आपका। प्रणय, बच्चा ज्यादा देर ना रुकना यार, है ना। अपना बढ़िया काम वाम हो गया, अब अपना खाना बाना लंच वंच वगैरह तुम खड़े रहो, सजाए तुम्हारी लंच वंच हो गया। अब आप बढ़िया आराम से जाइए और थोड़ी देर 4-5 मिनट बस मन बहला लीजिए, इससे ज्यादा नहीं यहाँ पे, है ना। जी मैंने आपका प्रश्न सुना है कि फिर रेडियां जो है नहीं होनी चाहिए, मुझे ध्यान है। जी मैं बाद में ध्यान कर। जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? तो दिल्ली से आए हैं सर। दिल्ली से आए हैं, क्या नाम है साहब? पंकज। आज वैलेंटाइन डे नहीं है? हाँ है वैलेंटाइन डे। कहाँ है भाई? वो आपको देख के पीछे चली गई। पीछे चली गई? अच्छा कोई बात नहीं, बोले ये बहुत ज्यादा सवाल पूछ लेते हैं। नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन अच्छा पूछते हैं सर आप। नमस्ते जी। अब वो सड़क के पार चले गए, मुझे दिख रहे हैं।
आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी लगती है मुझे। ड्रेसिंग सेंस अच्छी लगती है, बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा हेयर स्टाइल अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको ये बताइए कि बाकी क्या अच्छा लगता है? सर ने जो बोला बहुत अच्छा लगा मुझे। और मतलब कौन वाले भाई साहब? इन भाई साहब ने ये जो बीजेपी वाले भाई साहब हैं। बीजेपी वाले भाई साहब हैं। बहुत अच्छा लगा। हाँ। क्या काम करते हैं सर? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, तो आज क्या स्पेशल रहने वाला है सर? बस आज थोड़ा वाइफ को शॉपिंग करा रहे थे, कुछ देख रहे थे। ये छोटा बेटा है मेरा। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, जाओ पापा मम्मी के साथ जाओ और डिनर विनर करके जाइएगा आराम से, है ना जी? बहुत बढ़िया रहेगा। और वो बुलाइए, मैम उधर चली गई, फोन पे बात कर रही है, मुझे दिख रही है यहाँ से, और आप जाइए उधर। अरे भाई साहब इधर देखिए मेरी तरफ। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। किससे बात कर रहे हैं? एक सेकंड होल्ड कीजिए। अरे होल्ड करिए, आ गए बीच में ये कबाब में हड्डी बनने। कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। बोले ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। अरे कैसा नहीं है भाई, मैंने तो कोई ऐसे ही पूछा था बस। अरे बस बहुत बढ़िया, बात पूरी कंप्लीट करिए। आज जब मन लगे तो मैं कहिए, तो मैं गाना आज थोड़ा सा गुनगुनवा दूंगा। अभी 2 मिनट रुकिए, 2 सेकंड रुकिए। जी नमस्ते, क्या नाम है? बहुत देर से आप शो में मौजूद हैं। सर जागृति नाम है मेरा। जागृति, कहाँ से आना हुआ जागृति? सर गोरखपुर से हम लोग। गोरखपुर से। शो के बारे में, शो की बातचीत में, अमेरिका पे यात्रा पे, फ्रांस पहले फिर अमेरिका की यात्रा पे, बिजनेस पे, या फिर आपको लगता है कि समसामयिक जो मुद्दा है, जनता से जुड़ा मुद्दा है, प्रेम का मुद्दा है, इस पे बोलना चाहिए, या किसी और विषय पे आपको बोलना है तो बोलिए, स्वागत है आपका। थैंक यू सर इतना बड़ा स्टेज देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आज वैलेंटाइन डे है, मेरे हस्बैंड के साथ मेरा फर्स्ट वैलेंटाइन है। हाँ, दोनों लोग अंदर आ जाइए। आइए। वो तो चले गए फर्स्ट वाले, हाँ वो तो चले गए। है अरे आप भी आ जाइए, आ जाइए। यार ऐसा नहीं करूंगा मैं, आ जाइए दोनों लोग, आइए इधर आइए। अरे रुकिए, शो में रोज यात्राएं हो रही हैं आप लोगों की, रुकिए। हाँ तुम्हें क्या बढ़िया है, तो रोज ही बातचीत है। इधर आइए, अरे आइए प्लीज काम। हाँ आइए। प्रोड्यूसर साहब ने सोचा होगा कि ये बस हो गया, अब तो शो खत्म। मैंने आपका फर्स्ट वैलेंटाइन डे है, बहुत अच्छा। और आप भी आइए। अरे आपने तो बहुत सामान खरीद लिया है, आइए इधर आइए। आज के समय में बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों से पूछी जानी चाहिए, परिवार की बात है। लोग आज 45 साल में, 42 साल की उम्र में रिटायरमेंट की सोचने लगते हैं। सर ये जो नई पीढ़ी है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है, और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि उनसे वार्तालाप करना बहुत जरूरी है। हम बातचीत नहीं करते। नया युवा क्या सोच रहा है, परिवार में लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे जिंदगी को आगे बारे में सोचते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। बात वैलेंटाइन डे की नहीं है, बात प्रेम की है, और बात यह है परिवार की। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताइए आपकी नजर में, जो आपने बोला कि मेरे भैया सब ठीक तो है ना? अरे तुम बिल्कुल परेशान ना हो, तुमसे एक भी सवाल नहीं पूछूंगा, ठीक है ना? लव यू। हाँ जी बोलिए। किस मुद्दे? अरे बोलेंगी तो वैलेंटाइन पे ही, या किस पे बोलना चाहे? आप बोलिए, आपको मोदी जी पे बोलना तो मोदी जी पे बोलिए। नहीं अभी तो फिलहाल इस सियासत वाले में मुझे नहीं घुसना है, क्योंकि उसके लिए आप काफी हैं क्वेश्चन करने के लिए। अभी तो आप प्रेम वाले पे रहिए, और बताने के लिए ये लोग काफी हैं। हाँ और क्या, और आप तो बस प्रेम वाले मुद्दे पे रहिए। तो आपकी फर्स्ट वैलेंटाइन है, कैसा रहा भैया? बहुत बढ़िया। कहाँ गए? अभी तो फिलहाल इधर ही है, कहीं गए घूमने ले गए? रुको भैया, रोज तुम आ रहे हो उसी जगह, भैया तुम रोज आ रहे हो उसी जगह खड़े रहो, और तुम्हारा वैलेंटाइन हम तो अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। कुछ कहना है? जो कह रहा है इनसे कहना है। इनसे कहना है? हाँ तो वो बात है तुम बाद में कहना, जो भी कहना है इनसे, और जो शर्तें हैं वो इनको बताना, ठीक है ना? आप क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रेम का क्या आपके हिसाब से क्या फॉर्मूला है, क्या मोहब्बत है, प्रेम क्या है, ये लोग जानना चाहते हैं। आज के समय में ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम हिस्सा है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन है, बहुत सारे लोग तमाम अंतर्द्वंद समझती है ना, उनसे गुजरते हैं। लोग जानना चाहते हैं परिवार की वैल्यू क्या है, लोग जानना चाहते हैं। तो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो ये लव नाम का है, तो ये बस एक वर्ड है, बाकी जो चीजें होती है वो अंडरस्टैंडिंग होती हैं, जिसको बना के चलना होता है। तो अगर हम अंडरस्टैंडिंग बना के चलेंगे तो लव अपने आप से उसको कवर अप किया रहेगा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी समझदार है पत्नी तुम्हारी है, ठीक है ना? बजाओ ताली, फिर खड़े हो जो। और भैया आप क्या बोलेंगे? मेरा यही कहना है कि बिना एक दूसरे के बोले एक दूसरे को समझ जाए, वही प्यार है। क्या बात है, ये समझती है मुझे, और हम भी समझते हैं एक दूसरे को। हाँ तो हाँ, हमारा ऐसा ही प्यार है। 1 साल हुआ है अभी शादी हुए? हाँ 1 साल हो गया, होने वाला है परसों। ये जो डेट्स है ना, इसी में गच्चा खाओगे तुम। मैं तुमको पहले ही बता दे रहे, डेट के चक्कर में पड़ना नहीं। जैसे हमने कहा 1 साल हुआ, तुमने कह दिया हाँ, उनको डेट याद है, बोले अभी होने वाला है, तो इसी डेट्स में गच्चा खाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, डेट में गच्चा खा जाइए, लेकिन जिंदगी का जो पहाड़ है उसको जरूर पार करिए, और जरूर उसके उस पार जाइए।
जिंदगी बहुत खूबसूरत हो, खूब मंगलमय हो, शुभ हो। आप चारों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब ठीक है ना भैया? तुम सबसे ज्यादा चुप हो, कुछ कहना है? नहीं, काफी साइलेंट रहते हैं। साइलेंट रहते हैं? बोलती मैं ही हूँ। इधर देखो, इधर। आई लव यू। हाँ जी, कौन है कहता? हाँ जी, जनाबे आली बोलिए। देखिए, अगर आज हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं, उनका मान सम्मान होता है, तो पता नहीं विपक्ष को क्यों मिर्ची लगती है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि क्या एक अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति कहते हैं यू आर ए स्पेशल मैन, आई मिस यू, उस पर आप मीन मेक निकालते हो। अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर ये इलीगल आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हो रही है उसका सबसे बड़ा हाथ है। इस चीज को किसी ने ध्यान दिया? नहीं दिया, बिल्कुल ध्यान दिया। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि विपक्ष में? नहीं सर, एक मिनट, मुझे क्योंकि वर्ल्ड वाइड वर्ड बढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं कैसे नहीं ध्यान दिया। और ये खासतौर से मैं समाजवादी और आम आदमी पार्टी को पढ़ाना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं। शशि थरूर जी को तो जानते ही होंगे, है ना? क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा में वो सब कुछ मिला जिसकी हम उम्मीद कर सकते थे। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जो भी देखा वो बहुत उत्साहजनक है। हम सभी की कुछ बड़ी चिंताओं का समाधान किया गया। व्यापार और शुल्क के मुद्दे पर उन्होंने साथ बैठकर गंभीर बातचीत का फैसला लिया। अवैध प्रवासी, जिसको आप उठा रहे थे, अवैध प्रवासी भारतीयों के मुद्दे पर सिर्फ एक चीज की कमी थी, उन्हें वापस कैसे भेजा जाए, इस पर थी। और बाकी वो क्यों गए इस पर नहीं थी। तो नहीं, इसमें आपने बोला था, इसमें आपने क्यों गए इस पर भी सवाल उठाया था आपने। और उन्होंने कहा कि जो कुछ मिलना चाहिए था, जो उम्मीद थी, वो सब कुछ मिला। ये बात कोई विपक्ष का आदमी कह रहा है, वो शशि थरूर कह रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है। तो कहता हूं कि वो हथकड़ी लगा के भारत से भी जो 11,000 रोहिंग्या जाके जम्मू में बसे हैं, या भारत के भी जितने भी ये लोग जो घुसपैठिया आए हैं, उसी तरीके से भेजना चाहिए। अरे हमारा देश है, हम अपने यहाँ आए हुए इस गैर जो लोग हैं कैसे घुस गए उसको ऐसे नहीं भेजेंगे? आप उस पर सवाल उठाओगे। दूसरी बात, ये विश्व गुरु का मजाक उड़ाते हैं। याद रखिए, देश जब विश्व गुरु बन रहा है ना, तो केवल एक नेता से नहीं बनता है, हर लोग का उसमें योगदान होता है। चाहे विपक्ष में हो, चाहे आप सत्ताधारी पार्टी हो, शर्म आनी चाहिए आपको उसका मजाक उड़ाते हुए। जी ये बताओ, शर्म हमें आनी चाहिए कि आपको आनी चाहिए? किसने प्रमाण पत्र दे दिया? अरे भाई, प्रमाण पत्र किसने दे दिया? अपने आप बन गए और फिर मजाक बन गया। नहीं तो तुम नहीं हो क्या? सुन लो, नहीं तो तुम सुनो मेरी बात, तो तुम नहीं हो क्या, या बनना नहीं चाहते? सब कोई पहले सवाल, सब कोई चाहता है, तो फिर बनने के लिए योग्यता बनना तो सब कोई चाहता है। अरे क्लास में तो बैठोगे, नर्सरी में वो भी नहीं बैठना है। जी हाँ, मैं आ गया। प्रतीक जी, ऐतराज किसी को नहीं है। सचमुच में सीना चौड़ा होता है, कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जिन शंकाओं के बारे में आपने जो स्टेटमेंट पढ़ा, उसी कांग्रेस पार्टी का लाइन क्या है इस पे? कांग्रेस पार्टी का लाइन बिल्कुल अलग है और शशि थरूर का लाइन बिल्कुल अलग है। हम यही कहना चाहते हैं, आगे कांग्रेस वाले ज्यादा बेहतर बता पाएंगे इस मुद्दे पर, लेकिन हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जो शंकाओं की बात कर रहे हैं उसी को अंडरलाइन करने की बात हम भी। आई मिस यू मोदी जी। पानी पियेंगे पहले? थोड़ा देर से आए क्योंकि चलते हुए। पानी लाओ, पानी है? हाँ बीजेपी, हाँ पानी पिलाइए। नहीं, बस मैं आम आदमी पार्टी का वक्तव्य पूरा कर लूं, उसके बाद मैं आपके पास ही आता हूं। तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि सीना मेरा भी चौड़ा होता है, कहने में कोई गुरेज नहीं है, और विश्व गुरु बनना चाहिए हिंदुस्तान को। लेकिन जो कमियां हैं जिसके बारे में हम अंडरलाइन कर रहे हैं, कम से कम उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें अच्छा नहीं लगा जब ब्रिक्स के लोगों के बारे में कहा जा रहा था कि वो कांप रहे, कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो, किस समय ट्रंप क्या कर देगा। तो उस समय हम ब्रिक्स के सदस्य नहीं थे क्या? जिस लाइन को आप बार बार कह रहे हैं वो बात का दूसरा सिरा। भैया 10 सेकंड, ये हमारी इंडिया जो है आज रुपए में सौदा करना चाह रही है दूसरे देशों से। आज यूपीआई हमारा ग्लोबल हो गया है, तो अमेरिका को ये डर सता रहा है कि डॉलर का उसका क्या होगा, और आप इस चीज को नहीं समझ रहे हो। जब से तो क्या, अरे डॉलर का क्या हो गया? अगर रुपयों में हम रसिया से तेल खरीद रहे हैं, सिंगापुर में हमारा यूपीआई चल रहा है, ये आपके लिए गर्व की बात नहीं है? शर्म आनी चाहिए। पहले हम क्रेडिट कार्ड को विपक्ष आ गए हैं, 99 सीट वाले आ गए हैं, तो 100 वाले आ गए, कांग्रेस आ गई।
तो अब मैं बातचीत का सिलसिला इनको इधर देता हूं। जी हुजूर। मैं पाठक जी की बात से ही शुरू होता हूं। हाँ हाँ, आप जहां से माना आपको तो इन्होंने रुपया और अमेरिकन डॉलर की बात करी। मैंने सुना था किसी इस देश के महान व्यक्ति ने कहा था। अरे एक मिनट पाठक जी, मैं तो यहां से शुरू करना चाहता हूं कि जाना ही नहीं, शशि थरूर से नहीं, बात दरअसल यहां से शुरू हुई थी कि ट्रंप ने कहा मिस यू मोदी, आई मिस यू। बिल्कुल कहा होगा, इसलिए कहा होगा कि जंजीरों में बांध के तुम्हारे लोगों को मैंने भेजा भारत, आई मिस यू मोदी, बिल्कुल बोला होगा ट्रंप ने। लेकिन मेरी बात अधूरी नहीं होनी चाहिए। बात एक महान व्यक्ति ने कहा था कि जैसे जैसे रुपए की कीमत गिरती है, देश के प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। आज इज्जत कहां पे है पाठक जी, जवाब देना पड़ेगा देश को। प्रधानमंत्री और इतनी अरे इज्जत देख रहा हूं, देश का प्रधानमंत्री एयरपोर्ट देश का प्रधानमंत्री, दूसरा देश का प्रधानमंत्री कहता है मिस यू। अच्छा, यू आर ए स्पेशल मैन। अच्छा, ये बात रखिए, मिस यू, मुझे बता दीजिए मिस यू। 70 सालों अरे में उस मिस यू का क्या करे, प्रधानमंत्री बताओ। 70 सालों में, बोला है 70 सालों में पाठक जी, ऐसे नहीं, ये बता 70 वर्षों दीजिए। में। मैं पूछता हूं, जितना गर्व करके इतना जोर से चिल्ला के, होगा? अरे झूठ, नहीं होगा, अरे झूठ हमेशा जोर से बोलता है। मैं पूछता हूं 70 साल पूरे देश ने सुना है। मैं पूछता हूं पिछले 70 वर्षों में एक बार बता दो कि हमारे देश के लोगों का बेड़ी और हथकड़ी लगा करके किसी देश ने भेजा हो। तुम हमें ये बता दो 70 साल में किस प्रधानमंत्री को कहा है अमेरिका के प्रधानमंत्री आई मिस यू। वो राष्ट्रपति बाद में है, कॉर्पोरेटर पहले है। प्रभात आप जब गए थे यहां से हाउडी मोदी करने, अब की बार ट्रंप सरकार, तब इंडिविजुअल चीजें नहीं थी। प्रभात पे प्रश्न पूछा जाता है तो इंडिविजुअल। प्रभात किसी देश के राष्ट्रपति को ये कहना, ये कहूंगा, अगर मेरे देश के व्यक्ति को तो बेड़ियों में बांध के भेजेगा तो बोलूंगा। अरे तो 2009 में जब निकाले गए थे तब तुम्हें चिंता थी? तब 2009 में 13 में हमारे साथ किया गया। इन लोगों ये आए और हल्ला मचाने लगे। ये नहीं 2009 में 15,000 से ज्यादा लोग भेजे गए हैं। 15,000 से ज्यादा लोग भेजे भाई, उनका प्रोटोकॉल है, जो उसमें भेजा जाएगा जो उनका है प्रोटोकॉल। भारतीय वायु सीमा क्षेत्र से बाहर, भारतीय वायु सीमा क्षेत्र में आकर के और हथकड़िया और बेड़िया। तो मेरी बात सुनो प्रभात रुको, एक मिनट रुको। प्रभात वो जो लोग गए थे, हाँ, वो कौन लोग थे? बिल्कुल मोदी जी जिनके चच्चा है। नहीं गलत नहीं। जब इंडिविजुअल हमला होगा तो दूंगा जवाब। देखो प्रभात जो अपराधी है कहीं का, तो उसको अपराधी के दर्जे, लेकिन प्रधानमंत्री से तुलना करें। अपराधी वो अमेरिका में है, भारत में नहीं। गलत भाषा का प्रयोग नहीं करने देंगे। अगर अमेरिका में है अपराधी है, भारत में नहीं। अच्छा, भारत में आने के बाद वो भारत का नागरिक है। कैसी बात आप कर रहे हैं? दूसरे देश में हम जल्द जा सकते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज में था, डंकी होकर जाके जा सकते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज में था वो, क्रिमिनल एक्टिविटीज में अगर कोई चीज, एक मिनट रुकिए क्या कर रहे हो, इधर आओ, यहाँ आओ। मुझे एक बात बताओ कि क्यों गए थे वहां पे? क्यों गए? ये मोदी जी की फेल्योर है। अच्छा, 10 वर्षों से सत्ता में है, 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे। 2009 में क्या था? एक सवाल का जवाब। 2009 में क्या था? रोजगार की बात किसने करी? बेकार वाली बात करो मुझे। 2009 में क्या था? 2 करोड़ रोजगार की बात किसने करी? प्रत्येक वर्ष नहीं दिया, इसलिए गया। नहीं दिया इन्होंने। 2009 में नहीं दिया था। मैं कह रहा हूँ नहीं दिया। जब हमने नहीं दिया, हाँ, हमने डिलीवर नहीं किया, देश की जनता ने हमें हटाया। तुमने जब तुमने नहीं दिया तो तुम इधर आ जाओ। 14 में क्या वादा किया? 2 करोड़। इधर भी मीडिया नहीं गई वहां कवर करने के लिए। और क्या करे पगला गए क्या? सबसे पहले मेडिकल दुकान से मैं लाके इनको कोई दवाई देना चाहता हूँ। यादाश्त कमजोर है। 2009 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, 10 में नहीं थे, बीच में बोलने लगे। तो जब एक मिनट रुको, जब डिलीवर नहीं किया तो बोलो नहीं, पहले सुनो। आप बोल करके जुमला बोलेंगे, बोलूंगा नहीं। भैया जी, अरे सुन लीजिए गुरुजी, सुनिए पहले। भैया जी, सबसे पहले गौर से देखिए इस चेहरे को। ये वही चेहरे हैं जो पत्थरबाजों को मासूम बता रहे हैं और घुसपैठियों को कह रहे हैं कि बड़ी हमदर्दी हो रही है। अरे आपको तब समझना चाहिए था जब आप ये बोलते बेड़ियों में बांधे पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन आपके राहुल गांधी जी
क्या कहता है अमेरिका में जाके कि वहां लोकतंत्र खतरे में है? अरे उनकी मानसिकता तरस गई। जो ट्रंप चुन कर आए उनको कहते हैं वो पहले राष्ट्रपति नहीं है, कॉर्पोरेटर है। अरे संविधान प्रेमी, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले, आपकी सरासर मानसिकता झलकती है। आपातकाल लगाने वाले आपातकाली लोग, आपकी मानसिकता धड़कती है कि एक देश के चुने हुए राष्ट्रपति को आप बोले पहले वो राष्ट्रपति नहीं है। इसकी मानसिकता देखिए। और गलत बोल रहे हैं आप। और दूसरी, राहुल गांधी जी को समझाइए उस Who are you? Who are you to decide? अमेरिका है वो अपना डिसाइड करेगा। वहां का थे। नहीं तो अमेरिका का व्यक्ति जिस बेकार वाली बात करो, देखो बेवकूफी वाली बात करो, चुपचाप खड़ा हो जाओ वहां पे। प्रभात एक मिनट चुप रहो। मैं तुमसे चुप रहने कह रहा हूँ, इनको चिल्ला ले दो, जो चिल्ला रहे चिल्ला। एक मिनट हाँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, दरअसल ये इस तरह की बातें करके ये बताना चाहते हैं, अरे भाई किसी देश में कोई चुनाव करता है, किसी को चुनता है, उस पर भी इनको आपत्ति, अपने यहाँ चुने नहीं जा पा रहे हैं, वहां क्यों चुन लिया उन्होंने ट्रंप को? तो इसमें चिंता है इनको, उसको कह रहे कॉर्पोरेट। इनकी फ्रस्ट्रेशन है। दरअसल ये चाहते, आप लोकतंत्र को, आपको कोई अधिकार नहीं जो कहे लोकतंत्र खतरे में है। दरअसल स्थिति ये है, ये देश में, हमारे देश में जो अपराधी घुस आए हैं उनको निकालने देने से डर रहे हैं। उन्हें पता है मोदी अब नए कानून ले आए हैं, अब वो विदेशियों को बाहर निकालेंगे जो घुसपैठी है, उनसे इनको सहानुभूति है, इसलिए वो ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम भी ऐसे ही हथकड़ी लगा के पीटते हुए ले जाएंगे, बाहर निकालेंगे। जो हमारे देश में घुसेगा उन्हें बाहर निकालना ही हमारा अधिकार है। राइट। ये निकालो ना भैया 10 सालों से, निकालो तो सही। क्यों जुमलेबाजी कर रहे हो? निकालो तो सही, दिखाओ तो सही, देखे तो हिंदुस्तान के लोग। निकालते हो नहीं, हाथों में हाथ नहीं निकाल पाओगे, निकालो। जब मैं हमेशा जनता को तो रोकता ही हूं, जनता को तो हमेशा ठंडा दिमाग रहना चाहिए, लेकिन पता नहीं नेताओं को क्या है कि अपना देश तो छोड़ो, दूसरे देश में ट्रंप को क्यों चुन लिया गया, इस पर भी आपत्ति है। भैया जी 10 सेकेंड, आप तो ये खैर मनाइए, ये वो ना वह कह दिए हो कि बैलेट पेपर भी वहां हैक हो गया और ट्रंप जो है सेट हो कर लिए है बैलेट पेपर को भी, ये वही लोग हो सकते हैं। दूसरी बात, अरे है आम आदमी, बड़ा आम आदमी अभी कह रहे हैं कि भेजो ना कड़ी लगाकर बाहर। जब सीए एनआरसी की बात कह रहे थे तो शाहीन बाग को मुद्दा बनाकर आप तुष्टीकरण नजर करते आ रहे थे। सीना ठोक के कहता हूं, एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा। आने वाले समय में कार्रवाई हो रही है, वो तो उखाड़ फेंकेंगे। ये भारत है, आज का भारत है, मोदी का भारत है, योगी का भारत है, बदलता हुआ भारत है। अब मैं पढ़ता हूं शशि थरूर जी को, अब आऊंगा प्रधानमंत्री, दोबारा फिर से पढ़ रहा हूं माफी के साथ। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा में वो सब कुछ मिला, क्योंकि अब पानी आप पी चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा में वो सब कुछ मिला जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जो भी देखा वो बहुत उत्साहजनक है। हम सभी की कुछ बड़ी चिंताओं का समाधान किया गया। व्यापार और शुल्क के मुद्दे पर उन्होंने एक साथ बैठकर गंभीर बातचीत का फैसला लिया। बाकी प्रधानमंत्री मोदी का रुख बिल्कुल सही था। ये गुमराह युवा हैं, अवैध प्रवासी भारतीयों के बारे में उन्होंने कहा, ये गुमराह युवा हैं, ये गुमराह युवा हैं। ये आम आदमी पार्टी को भी और मैं आपको भी बता रहा हूं, ये शशि थरूर जी का वक्तव्य है। जी ना जी, अब मैं आ रहा हूं जी। प्रभात जी से पूछिए, शशि थरूर जी को अपने नेता मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर मानते हैं तो उनके कोर्ट को आप गलत बोलेंगे, सही? एक सवाल ऐड ऑन कर मैं बीच में कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि और प्रभात जी मैं आपसे, अगर मैं इन सबको रोक रहा हूं तो इसका मतलब ये तहजीब में रहेंगे और आप भी तहजीब में रहेंगे। और ये बात ध्यान करते हुए, क्योंकि आप लेट आए हैं 25 मिनट, तो उसका ध्यान रखिएगा, उसी हिसाब से बोलिएगा। हल्ला ना बचाइएगा कि पहली गेंद में ही 500 रन बन जाए। पहली गेंद में 6 बन सकते हैं या 4 बन सकते हैं, या 1 भी या 0 पे आउट हो सकते हैं। आपने बोल लिया? हाँ बोल लिया, मेरा बोलिए। मुझे बोलने का मौका देंगे? नहीं देंगे, चूंकि नहीं देंगे बोलने का मौका। ये आप अजब आदमी है, जब माइक लगाए तो क्या कर रहे हैं? इन्होंने व्यक्तिगत बात करी,
शशि थरूर जी को नेता मानते हैं कि नहीं मानते? मैं तो मानता हूं। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूं, किरण रिजिजू जो गौमांस खाने की बात करते हैं उसको अपना नेता मानते हैं नहीं मानते? आइए जवाब दीजिए। गौमांस खाने वाले किरण रिजिजू को आप मानते हैं नेता नहीं मानते? जब व्यक्तिगत बात हुई तो व्यक्तिगत बात पूछूंगा। पूछिए जरा सा, ऋषभ से पूछिए। ये व्यक्तिगत बात है। उन्होंने शशि थरूर जी के बारे में बोला। शशि थरूर ने जो बोला व्यक्तिगत बात है। इन्होंने प्रश्न किया। अरे उससे क्या मतलब है? नहीं, भाग नहीं दूंगा। भाजपा के नेता ने प्रश्न किया कि भाजपा के प्रवक्ता पूछ रहे हैं कि शशि थरूर जी को ये नेता मानते कि नहीं मानते? मैं मानता हूं। चलिए, लेकिन आप किरण रिजिजू जो गौमांस खाने की बात करते हैं उसको अपना नेता मानते हो कि नहीं मानते? वो तो नेता, अरे नेता क्या वो प्रधान नेता है? लेकिन आप ये बताइए जो शशि थरूर बोले ये सही है? मैं उसी पे आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि गंभीर मसलों पर बात होगी और भारत के प्रधानमंत्री की बात। मैं जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूं, अरे बिल्कुल बहुत सारे लोगों को कुछ बोलना भी था, बात करनी थी, लेकिन आज बहस का रुख जो था वो विदेश यात्रा पर, प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर था और तमाम सारे लोगों ने अपनी बात कही, गेस्ट में भी बात सही कही। लेकिन कुछ लोग हैं जो वैलेंटाइन डे पर भी बोलना चाहते हैं, कुछ लोग जो हैं बातचीत का रुख करना चाहते हैं। बहुत दिनों से आ रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? नीरज सिंह। नीरज जी क्या कहना चाहते हैं, जल्दी कहिए। सर देखिए 3-4 दिन से मैं जो ये डिबेट देख रहा हूँ कांग्रेस और मैंने आपको देखा है हल्ला मारते हुए यहाँ पे वो कितने हल्ला तो मैं भी बनाता हूँ। तो ये जनप्रतिनिधि होके यदि यहाँ शो में ऐसे तरीके बोल रहे हैं तो आम जनता का क्या होगा ये सोच सकते हैं। जी एक्चुअली जो कांग्रेस जो एग्रेसिव ये वाला नियम जो है ना, ये वाला नियम मेरे ऊपर भी लागू होता है, सिर्फ सब पे नहीं, वाला उधर उन पे भी है तो ये मेरे ऊपर भी नियम है। देखिए ये सरकार में है कहीं ना कहीं और इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। अरे नहीं सर, जिम्मेदारी हमारी भी ज्यादा है। देखिए कांग्रेस सवाल पूछिए आप। सर कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूँ, एक्चुअली ये यहाँ पे इतना हल्ला इसलिए मचा रहे हैं क्योंकि यूएस एड एक संस्था है, वहाँ की सामाजिक संस्था, जिसपे अमेरिकन गवर्नमेंट ने फाइल खोल दी है जो बांग्लादेश को फाइनेंस कर रहा था और वहाँ पे तख्ता पलट हुआ। और ये वही यूएस एड है जो कांग्रेसियों को भी फंडेड कर रही थी और इस पर अभी तक राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया है। ठीक है, तो अब इनकी भी फाइल वहां खुल। क्या नाम है आपका? नीरज सिंह। क्या काम करते हैं सर? सर मैं फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हूँ। यही नोएडा में? हाँ जी। अच्छा जी, मैं ठीक है, लेकिन आप क्योंकि सीधा सवाल आपने बोल दिया तो कांग्रेस को रिस्पॉन्ड। जी मुझे नहीं पता मेरे भाई ने कहां से सवाल पूछा। एक चीज जरूर मीडिया के माध्यम से सुनने के लिए मिला था मेरे भाई, यूएस अडानी जी का। हाँ यूएस में अडानी जी की कोई फाइल खुली थी और मोदी जी से कल प्रश्न भी किया गया तो मोदी जी ने कहा यह व्यक्तिगत मसला है। तो जब देश में पूछेंगे तो फिर ये विदेश का मसला है, जब कोई विदेश में पूछेगा इनसे तो कहेंगे देश का मसला है। अरे हमें तो ये बता दो प्रधानमंत्री जी कि मोदी जी के साथ आपका रिश्ता क्या क्या? जी बीजेपी देख लीजिए, ये अडानी रोना रोते रहे। मैं तो आज इतना कहूंगा, पहले हमारे जो जवान शहीद हुए थे उनको मैं नमन करता हूं, सत उनको नमन है, श्रद्धांजलि अर्पित है। और दूसरी बात, आज वैलेंटाइन डे भी है। कैसे कैसे ये लोग व्यवहार बदलते हैं और मोहब्बत की दुकान पेश करने वाले जो नफरत पेश कर चुके वो कैसे अभी इलू इलू करते नजर आएंगे। चुनाव खत्म दिल्ली में, हरियाणा खत्म, हार गए, हैसियत समझ में आ गई, अब देखो तीनों गले मिलने नजर आएंगे। तो जनता इन ढकोसलेबाजों को पहचान ले। मोदी जी अगर अच्छा कुछ काम करेंगे उसमें नुक्स निकालेंगे।